ग्रुप या उसकी एक सभा। एज पर आर्टिकल 74 ऑफ द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी हमारे एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 74 में लिखा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी हेडेड बाय द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, जिसका हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। टू हेल्प एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, जो हेल्प करेगा, एडवाइज़ करेगा प्रेसिडेंट को उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, यानी प्रेसिडेंट जो भी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा उनको करने में एडवाइज़ करने का काम कौन करेगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी। और हेल्प करने का काम कौन करेगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी। ये लिखा गया है 74 नंबर आर्टिकल में, जो हमारा एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। द एंटायर पावर ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ वेस्टेड इन निहित होना इन द प्रेसिडेंट इन थियोटिकल फॉर्म, थियोटिकल फॉर्म मतलब सैद्धांतिक रूप से, यानी सैद्धांतिक रूप से एग्जीक्यूटिव का सारा पावर प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। बट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी हमारे देश में कैसी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है? हमारे देश में एक संसद है, संसदात्मक शासन व्यवस्था। द प्रेसिडेंट इज मियरली का मतलब होता है केवल, अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड इन एक्चुअल द एंटायर पावर ऑफ एग्जीक्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट वास्ट्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट जो है वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक सैद्धांतिक हेड है। और जो एक्चुअल पावर है एग्जीक्यूशन का या एडमिनिस्ट्रेशन का सारा किस में होता है? पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर होता है। और इसको दूसरे अर्थ में समझे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है सारा पावर किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में। इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर भी कर सकते हो, एक ही बात होती है, आर यूज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और राष्ट्रपति के नाम पर, ये नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का। सारा प्रशासनिक शक्तियाँ जितनी भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जितनी भी हैं, वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किन किन से मिलकर बनती है और उसके फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। ये वर्ड पहले भी आ चुका है, अपॉइंट करना। वैसे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जिस पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी होती है उस पार्टी के अंदर से कोई भी एक व्यक्ति जो वो पार्टी चाहे उसे पीएम के लिए भेज सकती है, नॉमिनेट करवा सकती है। ये काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। जैसे कि आज के टाइम में एग्जांपल ले कि बीजेपी पार्टी है, उसके सबसे चर्चित चेहरा फेमस फेस कौन है? प्रधानमंत्री जो इस समय है नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी पार्टी ने चाहा कि हमारे प्रधानमंत्री ये बनेंगे, यानी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, बस एक फॉर्मेलिटी है कि प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, ये हमें ध्यान रखना है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 74 के अनुसार द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड एज पर द एडवाइस गिवन बाय द पीएम, यानी पहले कौन आया? पीएम आया। फिर पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, सलाह देगा कि भाई मुझे ये मिनिस्टर्स चाहिए अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, एक लिस्ट दे देता है। और फिर प्रेसिडेंट उनको भी क्या कर देता है? अपॉइंट कर देता है एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगला काम है सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स बाय द पीएम। अब सिलेक्शन कौन करेगा? वो भी पीएम करेगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दीज मिनिस्टर ऑन द एडवाइस गिवन बाय द पीएम। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इन मिनिस्टर्स को प्रधानमंत्री की सलाह पर, एडवाइस पर। बट इन प्रैक्टिस द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट दोज मिनिस्टर्स हु आर एडवाइज्ड बाय द पीएम। लेकिन अगर एक्चुअल में हम देखें, व्यवहार में हम देखें, तो प्रेसिडेंट बाउंड होता है, बाध्य होता है उन सारे मिनिस्टर्स जो कि
प्रधानमंत्री जिन्हें बनाना चाहता है उन्हीं को बनाने के लिए, यानी प्रधानमंत्री ने जो लिस्ट दे दी उसी को फाइनल माना जाता है और राष्ट्रपति बाउंड है उन्हीं मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर अपॉइंट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। अब पहले पीएम को अपॉइंट कर लिया गया, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन मिनिस्टर होंगे ये डिसाइड कर लिया गया। अब हमें उन्हें कुछ पोर्टफोलियोज बांटने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी विभाग, कौन सा मंत्री किस विभाग को हैंडल करेगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी फॉर्म हमने कर लिया है, सभी को सेलेक्ट कर लिया है। द पीएम एलोकेट, एलोकेट होता है वितरण करना, बांटना, पोर्टफोलियो यानी विभाग, टू वेरियस मिनिस्टर्स, तो प्रधानमंत्री अलग अलग मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द पीएम हैज़ द एंटायर पावर इन दिस रिगार्ड, और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के पास सब ये सारा पावर उसी के अंदर है कि वह किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो दे। बट इन प्रैक्टिस पीएम हैज़ टू कंसीडर वेरियस इश्यूज बिफोर एलोकेटिंग द पोर्टफोलियोज। लेकिन प्रैक्टिस में क्या है कि पीएम जब ये पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करता है मिनिस्टर को, तो वो कई सारी चीज़ें कंसीडर करता है, विचार में लेता है कि ये मंत्री कैसा है, इसका पास्ट कैसा रहा है, ये इस चीज़ को हैंडल कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, यानी सारी उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी देख कर ही उन्हें वो देता है। अगला है क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम अ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर, ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए एक मंत्री में। टू बिकम अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बनने के लिए इट इज़ जुडिशियली इम्पोर्टेंट दैट ही शुड बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये तो सिंपल सी बात है कि या तो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर होना ही चाहिए। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द मिनिस्टर, कई बार ऐसे व्यक्ति को भी हम मिनिस्टर बना देते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर लेते हैं, जो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता है। देन इट इज़ मैंडेटरी, तब ये मैंडेटरी हो जाता है, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, फॉर हिम और हर, यानी वो महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकती है, टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months, यानी जिस दिन उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर शामिल किया गया है उस समय तो वो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन उस तारीख से लेकर आगे के 6 महीने के अंदर अंदर, यानी मैक्सिमम 6 months के अंदर, विद इन 6 month, उसे किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। अब लोकसभा का तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर 5 साल के बाद में चुनाव होते हैं, राज्यसभा का फिर उसे सदस्य बनाया जाता है। इफ़ ही रिमेन्स अनसक्सेसफुल इन डूइंग सो, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में मान लो वो हार गया, ठीक है, अनसक्सेसफुल हो गया चुनाव जीतने में, देन ही और सी हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, तब उसे अपनी पोस्ट से, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है उससे रिज़ाइन देना पड़ेगा। ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स, अब ये सारे मिनिस्टर बन गए, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अब शपथ लेनी, शपथ का काम चालू होगा। बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस, अज्यूम यानी ग्रहण करना, अपना पद ग्रहण करने से पहले, द पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू टेक द ओथ, प्रधानमंत्री और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को शपथ लेनी पड़ती है। ऑफ ऑफिस यानी पद की, एंड सीक्रेसी यानी गोपनीयता की, इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के सामने सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोग और पीएम शपथ लेते हैं किस चीज़ की, सीक्रेसी और अपने पद की गरिमा को बनाए रखने की। भाई हम जो बातें होंगी देश की, जो भी गोपनीय बातें, उन्हें हम सीक्रेट बना के रखेंगे और हमारा जो पद है उसकी गरिमा को हम बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं टेन्योर, टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ नॉट फिक्स्ड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के का टेन्योर फिक्स नहीं होता, एंड इट रिमेन इन ऑफिस टिल द टाइम इट इंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। जो लोकसभा में हमने पढ़ा था सेम वही चीज़ यहाँ लागू होगी कि जब तक वो लोग अपने पावर का या अपनी पोस्ट को एंजॉय तब तक कर सकते हैं जब तक पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस उन पर है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स ऑन इट्स पोस्ट फॉर अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द लोकसभा विद इन 5 विच इज़ 5 years। सिंपल सी बात है, लोकसभा का मेंबर
5 साल तक बना रहता है, वही टाइम इनका भी रहेगा 5 साल। और 5 साल से पहले अगर सरकार विश्वास खो देती है, अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो सरकार ही गिर जाएगी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बचेंगे कैसे, नई सरकार फिर बनेगी। तो इनका टेन्योर और लोकसभा के एक मेंबर का टेन्योर सेम ही होता है, और ये तब तक अपने पद पे बने रहते हैं जब तक पार्लियामेंट में इनका विश्वास रहता है, पार्लियामेंट को इन पर विश्वास रहता है। विश्वास का मतलब ये है कि मेजॉरिटी है या नहीं उस पार्टी के पास, ठीक है। अब 7th पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि लिखा भी मैंने छोटा छोटा है, ठीक है। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर, सैलरी यानी वेतन है, अलाउंसेज यानी होते भत्ते। सैलरी के एडिशनल जो फैसिलिटीज़ मिलती है, हेल्थ है, व्हीकल फैसिलिटी है और अकोमोडेशन फैसिलिटी है, रहने के लिए घर वगैरह मिलते हैं, वो सारी चीज़ें। देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ पेमेंट ऑफ मंथली सैलरी एंड अदर फिक्स्ड अलाउंस टू द पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। देखो ये 3 नाम हमारे सामने आए हैं सबसे पहले, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं मिनिस्टर्स की। सबसे पावरफुल या सबसे फर्स्ट नंबर पे जो रैंक होती है वो होती है कैबिनेट मिनिस्टर की, उसके बाद आते हैं स्टेट मिनिस्टर, फिर थर्ड होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर जो इन दोनों की हेल्प करते हैं इनके ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में। तो एक ही सिंपल सी बात है, इन्हें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रोविज़न है हमारे संविधान में कि इन्हें मंथली सैलरी मिलेगी और जो फिक्स्ड अलाउंस है सैलरी के अलावा वो सब दिए जाएंगे। दीज आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो ये इनकी सैलरी है और जो अलाउंसेज हैं, फिक्स्ड अलाउंसेज हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर समय समय पर डिटरमाइन यानी निर्धारित किए जाते हैं कि क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज मिनिस्टर आर एंटाइटल्ड टू फ्री हाउसिंग, वही मैंने बताया, व्हीकल एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज़। तो इन मिनिस्टर्स को और भी चीज़ें दी जाती हैं फ्री के अंदर, जैसे कि हाउसिंग, रहने को घर मिल जाएगा, व्हीकल की फैसिलिटी मिल जाएगी और वेरियस अदर फैसिलिटीज़, बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ हैं, वो सब इन्हें दी जाती हैं। तो यहाँ अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ख़त्म होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।